हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमके चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सबसे बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ से रिलेटेड। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, यहाँ पे हम लोग को अलग अलग 3 न्यूज़ देखने को मिल रही है। कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ ऐसी है जो कि पूरे स्टॉक मार्केट के लिए हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ओवरऑल न्यूज़ है, एंड कुछ न्यूज़ ऐसी भी है जो कि इंडिविजुअल स्टॉक को अफेक्ट करने वाली रहेगी। तो सारी न्यूज़ को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले, जो कि अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिवली काम करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैंने IRCTC से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर दिया है। नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम आप सभी लोगों को पता है चालू है, तो बहुत सारे लोगों ने वही कमेंट कर दिया, सर नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। तो आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना। नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। उसी के साथ साथ आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग पूछ रहे थे कि IRCTC भाग क्यों रहा है, तो इसके पीछे की क्या वजह है वो यहाँ पे हम लोगों ने इस वीडियो में यहाँ पे बताई है। एंड प्लस आप लोगों को अगर बाय करना है तो कौन से लेवल पर करना चाहिए, सारी चीज़ें उस वीडियो में डिस्कस की है। उसी के साथ साथ HDFC बैंक के Q4 के रिजल्ट कैसे रहे, ये दोनों वीडियोज़ मैंने आज यहाँ पे अपलोड कर दिए, तो ज़रूर देख लेना। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे मैंने कहा 3 न्यूज़ को हम लोग कवर करने वाले। तो सबसे पहले अगर आज के दिन की कोई बड़ी न्यूज़ रहेगी तो आप लोगों तक वो न्यूज़ पहुंच भी चुकी होगी। अगर नहीं पहुंची होगी तो मैं आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे समझाने वाला हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं FDI की पॉलिसी। यस दोस्तों, FDI की पॉलिसी यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे चेंज कर दी है। इन्वेस्टर फ्रॉम एन बॉर्डर स्टेट नीड टू द गवर्नमेंट अप्रूवल टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज। सो दोस्तों, ये ज़बरदस्त हम लोग यहाँ पे एक कदम गवर्नमेंट के ओर से उठाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग बात करें ये स्पेसिफिकली ये जो चेंज किया गया है, डायरेक्टली तो हम लोग नहीं बोल सकते, बट इनडायरेक्टली आप सभी लोगों को पता है ये चाइना के लिए किया गया है। बीच में HDFC में जो चाइना की कंपनी ने 1%, चाइना की जो बैंक है उन्होंने 1% से ज़्यादा अपनी हिस्सेदारी वहाँ पे रख दी है। हालांकि वो 1% एक ही झटके में नहीं थी, ऑलरेडी उन्होंने निवेश तो किया था, बट 1% से ज़्यादा निवेश हो जाने के बाद उनका नाम सामने आया। एंड बाद में पता चला कि उन्होंने कोई भी कम्युनिकेशन HDFC के मैनेजमेंट के साथ नहीं किया है, ना कि गवर्नमेंट के साथ किया है। एंड ओपन मार्केट से ये सारी हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। उसी के साथ साथ अभी हम लोग देख सकते हैं हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन उठाना शुरू कर दिया है। एंड जैसे कि उन्होंने कहा है कि इंडियन से जुड़ी हुई जितने भी, इंडिया कंट्री से जुड़ी हुई जितने भी बॉर्डर से, बोलने के लिए बहुत सारे कंट्रीज़ है, आप सभी लोगों को पता है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, श्रीलंका भी हो सकता है, उसी के साथ साथ बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान है, बहुत सारी कंट्रीज़ है। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ये सारी की सारी जो चीज़ें की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना को रोकने के लिए की जा रही है। क्योंकि आप सभी लोगों को मैंने इससे पहले भी कहा था कि चाइना ने US मार्केट जब जोरदार गिरा है, बहुत ही निचले स्तर से माल उठा के रखा हुआ है। सो वो आगे जाके बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सकते हैं किसी भी कंट्रीज़ के मार्केट को। एंड यही चीज़ इंडियन में नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इंडिया यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही है चाइना को यहाँ पे रोकने के लिए। एंड इसीलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें, जो पॉलिसियाँ रहती है यहाँ पे हम लोगों को बदलाव आते हुए देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप इस पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं। बट ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे जो न्यूज़ है उसका अगर ब्रीफ में अगर आप लोगों को कुछ बता दूं तो यही डर इंडियन गवर्नमेंट को भी सताया। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक ओवर और द एक्विजिशन ऑफ एन इंडियन कंपनीज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो सकता है, यहाँ पे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि कोविड-19 का अगर हम लोग इम्पैक्ट देखें, द फॉलिंग इन स्टॉक प्राइसेस, सो बहुत ही सस्ते दाम में हो चुके हैं। HDFC बैंक 3 डिजिट में चल रहा है, इतना सस्ता, कितना ज़बरदस्त सस्ता हो चुका है। HDFC की कंपनी अगर हम लोग देखें कितनी सस्ती हो चुकी है, बड़े बड़े कंपनी सस्ते दाम में हो चुके हैं। सो यहाँ पे चाइना क्या करने की कोशिश कर रही है कि सस्ते दाम में यहाँ पे माल खरीदने की कोशिश कर रही है। एंड आप सभी लोगों को पता है कि इसके पीछे भी चाइनीज़ गवर्नमेंट का ही हाथ है, जो कि फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि UBO से भी डिटेल्स मंगाई गई थी कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर को रहे, इसके पीछे जो कंधे पे रख के गोली तो चला रहा है, बट वो एक्चुअली है कौन। तो अगर हम लोग वो भी फाइंड आउट करें तो वो कहीं ना कहीं लिंक चाइना से ही आ रहा है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाइनीज़ कंपनी कंसिस्टेंटली यहाँ पे इंडियन कंपनीज़ का माल खरीदते रहे एंड उसके बाद शायद से उनके पास कंट्रोल भी आ जाए। देखिए, बड़ी कंपनीज़ के पास कंट्रोल आना डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट बहुत सारी ऐसी छोटी कंपनी है, उन्होंने भी ये गवर्नमेंट के सामने प्रस्ताव रख दिया है कि आप हमारे शेयर्स के ऊपर ध्यान दीजिए, हमारे शेयर्स बहुत सस्ते हो चुके, तो शायद से जो माल खरीदा जा रहा है वहाँ पे कौन खरीदा है, उसके पीछे बैकिंग किसकी, फंडिंग किसकी, इसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान रखनी चाहिए। वरना कल ऐसा ना हो जाए कि 50% से ज़्यादा माल यहाँ पे जो कंपनी खरीद रही है उसका बैकिंग चाइना से ही लिंक्ड है। सो अल्टीमेटली वो कंट्रोल कर लेगी तो फिर गवर्नमेंट कंपनी भी कुछ नहीं कर पाएगी। चाइना जिस तरीके से चाहे वहाँ पे बदलाव ला सकते, क्योंकि आप सभी लोग पता है एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के पास
राइट्स होते हैं वोट डालने से रिलेटेड, एंड कोई भी अप्रूवल अगर चीज़ करनी है, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन भी, तो फिर वही कंपनी करेगी जिसके पास उस कंपनी का कंट्रोल हो। सो इसी को रोकने के लिए यहाँ पे ज़बरदस्त स्टेप्स यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, जो कि स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, रेस्ट्रिक्टिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना, उनका डायरेक्टली एम यही है, बाकी कंट्रीज़ का नाम तो ऐसे लिखा है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और गवर्नमेंट में भी अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो फॉरेन के जो इन्वेस्टर रहते हैं, एलिजिबल इन्वेस्टर रहते हैं, उनका भी स्कोप यहाँ पे नैरो कर दिया है, बहुत ही छोटा कर दिया है। एंड अगर उनको निवेश भी यहाँ पे करना है तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी डाल दिए, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। एंड उसी के साथ साथ अगर उनको यहाँ पे निवेश करना है तो उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट का। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कंट्रीज़ का तो नाम यहाँ पे लिखा है कि ये कौन कौन सी कंट्री हो सकती है, बट अल्टीमेटली अगर हम लोग मैं बॉक्स करके बताना चाहता हूँ, ये चाइना के लिए बनाया गया है। एंड कोई भी FDI अगर यहाँ पे डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली यहाँ पे निवेश करना चाहता है हमारी कंट्रीज़ में, तो उनको रिक्वायरमेंट लगेगा गवर्नमेंट का अप्रूवल से रिलेटेड। एंड ये सिर्फ FDI किससे रिलेटेड है, ये सिर्फ फ्यूचर FDI से रिलेटेड नहीं है। आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ये एग्जिस्टिंग FDI से रिलेटेड भी रूल एप्लीकेबल होने वाला है। मतलब कल ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लोग ट्रांसफ़र कर दे एंड बाद में समझ जाए कि ये सारा का सारा मामला यहाँ पे बिगड़ चुका है। तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप एग्जिस्टिंग भी FDI हुए एंड अगर आप लोगों को कोई भी यहाँ पे ट्रांसफ़र भी करना है ओनरशिप, आप देख सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एन ओनरशिप ऑफ एन एनी एग्जिस्टिंग और द फर्दर FDI, दोनों के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि समझना तो चाहिए कि अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन है, वरना कल बाद में पता चल जाएगा कि 50% से ज़्यादा शेयर जिस कंपनी के पास है उसको फंडिंग तो चाइना देती है। सो चाइना वो कंप्लीटली उस कंपनी को अपने इशारों पे नचा सकती है। सो आज के दिन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड बहुत सारी कंट्रीज़ ने भी, यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी ऐसे अलग अलग नियम लागू किए, जो कि उनको भी पता है कि चाइना यहाँ पे उनके मार्केट में भी इंटर करने की कोशिश करे। ऑलरेडी उन्होंने कर भी दिया है, बट रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही है, ताकि उनके जो मंसूबे कि सस्ते दाम में माल उठाना, कंपनीज़ के ऊपर कंट्रोल लाना, उनको कहीं पर रोक लगाई जाए। सो आज के दिन की ये सबसे बड़ी न्यूज़ थी। जैसे मैंने कहा 3 न्यूज़ है, बट इसमें ये सबसे बड़ी न्यूज़ है जो कि FDI पॉलिसीज़ में हम लोगों को बदलाव करते हुए देखने को मिला है। एंड बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो हुई पहली न्यूज़। अभी आ जाते सेकंड न्यूज़ के ऊपर, जो कि है इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर। मैंने जैसे आप लोगों को कहा, फर्स्ट न्यूज़ थी ओवरऑल न्यूज़ थी, अभी आ जाते वेदांता के ऊपर। वेदांता से रिलेटेड एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट डिपेंड करता है कि जो 21 अप्रैल से यहाँ पे हियरिंग शुरू होने वाली है, उसका डिसीजन किसके फेवर में आएगा। मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इंटायर मैटर क्या है। और दोस्तों वो मैटर है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वेदांता यहाँ पे वो बैटल कर रही है कोर्ट में जाके टू रीस्टार्ट वापस स्टार्ट करने के लिए उनका आयरन 1, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं आयरन, और यहाँ पे माइनिंग जो है यहाँ पे गोवा में वापस वो स्टार्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे हियरिंग स्टार्ट होने वाली है। अगर आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीक देख रहे हैं तो वो नेक्स्ट वीक यहाँ पे आ चुका है। 21 अप्रैल से हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। सो इसका अगर हम लोग बात करें तो फेवरेबल जो डिसीजन रहेगा थोड़ा सा वेदांता की ओर झुकते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट वेदांता के इस रीस्टार्ट करने वाली जो माइनिंग का जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे गोवा में सपोर्ट कर रहा है। उसी के साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट भी है गोवा का, वो वेदांता को यहाँ पे फिलहाल सपोर्ट कर रहा है। बट हालांकि ये कम्प्लीटली डिसीजन होने वाला है कोर्ट में, तो देख लेते कि कोर्ट इसका फैसला कैसे सुनाएगा। बट यस, वेदांता के अगर इस चीज़ को अप्रूवल मिल जाता है कोर्ट से वापस स्टार्ट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए गोवा में, तो यस वेदांता के शेयर में हम लोग को अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त शेयर पिट चुका है, 100 को भी क्रॉस कर सकता है। सो कंपनी बुरी नहीं है फिलहाल की सिचुएशन, आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि मेटल सेक्टर तो इंटरनेशनली भी बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके ऊपर डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है। एंड डॉलर में जैसा जैसा कमज़ोरी आप सभी लोगों को पता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं रूपी में कमज़ोरी एंड डॉलर में होने वाली स्ट्रॉन्ग जो बढ़ोतरी रहती है वो मेटल सेक्टर के लिए नेगेटिव होती है। सो ये भी चीज़ आप लोगों ने पता होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये 2 चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी कि वेदांता के लिए भी एक अच्छी खासी न्यूज़ आ सकती है। वो डिपेंड करता है कि कोर्ट की वहाँ पे सुनवाई क्या होती है। उसके बाद मदरसन सुमी, यस दोस्तों, मदरसन सुमी से आप सभी लोगों को पता है 500 करोड़ तक का यहाँ पे फंड उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर वो फंड कहाँ से उठाएगी तो आप लोग यहाँ पे देख सकती है थ्रू द इशू ऑफ सिक्योरिटीज़। सो 500 करोड़ तो मदरसन सुमी यहाँ पे उठाने वाली है। बट उससे भी बढ़कर न्यूज़ अगर हम लोग बात देखें कि मदरसन सुमी ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो कि इतनी ज़बरदस्त जान डाल दी है, तो वो है चाइना से रिलेटेड। मदरसन सुमी एक ऐसी कंपनी जो कि हर एक कंट्री, अगर आप देखोगे मैक्सिमम हर एक बड़ी कंट्रीज़ में इनके आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मिलेंगे, इनका बिजनेस करने का ऑफिस मिलेगा सारे कंट्रीज़ में, चाहे वो इंडिया पकड़ो, साउथ कोरिया पकड़ो, चाहे तो आप यूरोपियन कंट्रीज़ पकड़ो, चाइना पकड़ लो, ऑस्ट्रेलिया पकड़ लो, हर एक कंट्रीज़
कंट्रीज़ में आप लोगों को ये कंपनी बिजनेस करते हुए देखने को मिलेगी, इसलिए ये इंटरनेशनल कंपनी है। तो बीच में मैंने आप लोगों को बताया था जब कोरोना वायरस बढ़ेगा सो टाटा मोटर्स से भी सबसे ज़्यादा घातक किसी को नुकसान होगा तो मदरसन सुमी होगा, क्योंकि ये कंपनी इंटरनेशनली काम करती है। हर एक कंट्री में, आप सभी लोग पता है, हर एक कंट्री में कोरोना वायरस है, सो वहाँ पे बिजनेस बंद किए गए हैं लॉकडाउन की स्थिति में। सो ये कंपनी को सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। बट अगर अच्छी न्यूज़ की बात करें तो आप सभी लोग पता है कि चाइना में मदरसन सुमी वापस काम करना शुरू कर दिए हैं, जो कि एक अच्छी खासी बात है। आप सभी लोग पता है कि चाइना में जो कोविड-19 का इम्पैक्ट था अभी ऑलमोस्ट 99.99% खत्म हो चुका है। थोड़े बहुत केसेस बाकी है, बट बाकी के सारी चीज़ें वापस स्टार्ट हो चुके, जिसके वजह से मदरसन सुमी भी वापस काम के लिए शुरुआत कर चुका है। सो जैसे हम लोगों को ये सारी चीज़ें यूरोपियन कंट्रीज़ में भी स्थिति सुधरते हुए देखने को मिलेगी एंड वहाँ पे भी बिजनेस स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। सो मदरसन सुमी और भी ज़बरदस्त गेन करते हुए देखने को मिल सकता है। सो ऐसे 3 ज़बरदस्त न्यूज़ आज हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिले, जो कि एक था वेदांता से रिलेटेड इंडिविजुअली था, मदरसन सुमी का भी इंडिविजुअली था, एंड ओवरऑल अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जो विदेश से आने वाला पैसा है। अभी कोई भी यहाँ पे पैसा इंडिया में लगाएगा, मैं वापस बात कर रहा हूँ कौन से रिलेटेड, जो आउटसाइड दी अगर हम लोग बात करें, जो हमारी कंट्रीज से जो बॉर्डर से रिलेटेड जो कंट्रीज़ है, सिर्फ उनको ही अप्रूवल यहाँ पे लेना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अल्टीमेटली अगर बात करें तो चाइना अगर इंडिया में निवेश करना चाहता है एंड इवन दो उन्होंने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है एंड वो ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो उसके लिए भी उन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो अच्छा खासा यहाँ पे शिकंजा कसा गया है चाइना को रोकने के लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरत है। एंड इस 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ मैं वीडियो को यहीं पर रोकना चाहूँगा। सो आई आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रा कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते बट लाइक नहीं करते। एंड कमेंट सेक्शन में भी बता देना कि क्या क्या प्रॉब्लम आप लोगों को इस वीडियो को देखते हुए या फिर सुनते वक्त हो रही है। सो मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि IRCTC का वीडियो मैंने अभी बनाया था, शायद से नोटिफिकेशन नहीं मिली होगी, तो अभी वो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होता होगा, तो ज़रूर उसको देख लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।